कि मध्य प्रदेश में जो गोमांस है, गाय को लेकर एक बड़ी सियासत गरमाई हुई है। अभी हाल ही में जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने गोमांस पर 0% टैक्स कर दिया, मतलब वो बढ़ावा देना चाह रही है यहाँ पे गोमांस को लेकर। उसके बाद में मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आई। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रदेश में गायों की स्थिति क्या है? नहीं, देखिए क्या है कि सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। पिछले 50 साल में गौ मांस का निर्यात बढ़ते ही जा रहा है। तो जब ये भारतीय जनता पार्टी या संघ या और भी जो विपक्षी दल थे, पहले ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे कि गौ मांस का निर्यात करती है। लेकिन जब इनकी सत्ता आई तो इन्होंने भी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता रही हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता हो, गौ मांस घट नहीं रहा, बढ़ ही रहा है। इतने सारे गौरक्षक दल बन गए, इतनी सारे गौशालाएँ खुल गई, लेकिन गौ मांस का निर्यात लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब अभी जो टैरिफ को लेके विवाद चला ट्रम्प के साथ और जीएसटी में अभी जो बदलाव हुआ, तो सरकार के पास साफ जो है कि गौ मांस जितना ज़्यादा भेजो वो पूरे विश्व भर में उसकी डिमांड है। तो जीएसटी का मध्य प्रदेश को लेके नहीं लगा, वो गौ मांस पे 0% जो है जीएसटी पूरे देश भर में है। और जहाँ जहाँ से भी गौ मांस निर्यात हो रहा है, अब उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी मुक्त है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो जैसे जीतू पटवारी और इन लोगों ने इसको एक बनाया कि सरकार जहां बोलती है कि गौ मांस सबसे बड़ा अपराध है और गौ मांस नहीं करना चाहिए, और उस पर जीएसटी 0 कर दी। सरकार कहती है कि हमने तो यहाँ गौवध पे प्रतिबंध लगा रखा है, गौ मांस बिक ही नहीं सकता है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं। तो ये जो राजनीति होती है, तो वो गौ माता की राजनीति पे सत्ता तक पहुंचने के लिए, लेकिन जो आदमी सत्ता पे पहुंच जाता है उसकी मजबूरी है कि वो उसी सिस्टम पे काम करता है। तो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उससे ज़्यादा गौमांस अभी निर्यात हो रहा है, लेकिन इस बात को कोई कहेगा नहीं। और अभी भी जो आंदोलन चल रहे हैं वो गौ माता को लेके चल रहे हैं।